स्वागत है आपका फिर से एक बार फार्मेसी एक्सप्रेस चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आज हम एक मेडिसिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत सारी चीज़ों में एक तरीके से यूज़ भी किया जा रहा है। पहले के समय में भी और अभी के समय में भी इसको यूज़ किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर इफ़ेक्ट एंड बिकॉज ऑफ देयर थेरेपेटिक वैल्यू। सो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, इस ब्रांड का नाम है जीएसके का। ये ब्रांड है जिसका नाम है नियोस्पोरिन। ये ऐसी ऐसी मेडिसिन है जो कि मोस्ट कॉमनली किसी न किसी के घर में कभी ना कभी ये ज़रूर यूज़ हुई होगी, चाहे वो पाउडर के फॉर्म में हो, इंजेक्शन के फॉर्म में हो या ऑइंटमेंट के फॉर्म में हो। हम ये जानेंगे, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नियोस्पोरिन का डस्टिंग पाउडर। और ये नियोस्पोरिन जो है एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल से मिल के जो है एक तरीके का ये ब्रांड है। नाउ ये जो नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर है वो यूज़ किया जाता है बहुत ही विभिन्न टाइप के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंटली स्किन इन्फेक्शंस जो होते हैं, उन चीज़ों में एक तरीके से इसे यूज किया जाता है ज़्यादातर। और ये क्या करता है कि जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी स्किन्स के इन्फेक्शंस के सिम्टम्स हैं, चाहे वो रेडनेस हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो इचिंग हो, या चाहे वो घाव जो बन गया है उसका एक सूखना हो, एक तरीके से उसकी सिम्टम्स को कम करना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा और ना बढ़ जाए ओपन वुंड्स पे, उसे कम करना हो, उन सारी कंडीशंस के अंतर्गत ये जो नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर है वो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। क्योंकि ये जो है इन्फेक्शन कॉजिंग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट बहुत ही अच्छे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के तहत और बहुत ही सिनर्जाइज वे के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के तहत एक तरीके से ये काम करती है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो 3 मॉलिक्यूल है। पर्टिकुलरली जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो है हमारा नियोमाइसिन। नियोमाइसिन जो है वो एक तरीके का अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। और जिसके अंदर एक चीज़ हम लोग जान जाएं कि इस नियोमाइसिन में अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर सल्फेट सॉल्ट लगा हुआ है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो इसकी सॉल्बिलिटी को बढ़ाता है सो दैट कि वो ज़्यादा स्टेबल रहे और ज़्यादा दिनों तक स्टेबल रहे। इसलिए इसकी जो सॉल्ट्स हैं वो हमारा रेगुलरली जो है ज़्यादातर सल्फेट के साथ ही ये कॉम्बाइन होके बनता है। अब अगर हम देखें तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की 2 क्लासेस हैं पर्टिकुलरली, एक सिस्टमिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं और एक टॉपिकल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं। सिस्टमिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का मतलब हो गया जो कि आईवी रूट के थ्रू इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। वेदर इट इज़ द टॉपिकल रूट की अगर हम बात करें तो टॉपिकली जो हम स्किन्स के लेयर पे, आउटर लेयर ऑफ बॉडी पे जो हम दे रहे हैं मेडिसिन, उसे हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर इट इज़ थ्रू ऑइंटमेंट और वेदर इट इज़ थ्रू डस्टिंग पाउडर, तो वो चीज़ हो गई हमारी टॉपिकल रूट। तो टॉपिकल रूट के अंदर दो तरीके की दो मॉलिक्यूल्स जो हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्लास में है। पहला है नियोमाइसिन और दूसरा है फ्रामाइसिटीन जो कि आप आई थिंक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है जिसको हम कहते हैं सोफ्रामाइसिन भी एज वेल। वो एक तरीके का ब्रांड है। नियोमाइसिन के बारे में जहाँ तक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, नियोमाइसिन के अंदर जो नियोमाइसिन ऑब्टेन जो क्लास है, जो मेडिसिन है, जो मॉलिक्यूल है, वो ऑब्टेन हुई है हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडियाई से। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडियाई ये एक तरीके का वाइड स्पेक्ट्रम, ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम मतलब आप समझिए कि ज़्यादा तरीके की बैक्टीरियाज़ को वो मारने में सफल है, ज़्यादा तरीके की बैक्टीरियाज़ को किल करने में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड है जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है अगेंस्ट मेजरली ग्राम नेगेटिव बैसिलाई
और कुछ ग्राम पॉजिटिव कोकी के खिलाफ भी एक तरीके से बहुत हद तक इफ़ेक्टिव है। सो अब इसमें क्या है कि हमारा दो जो बैक्टीरिया है उसके तहत उसमें ये एक तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं है, उसमें इनकी जो है रेजिस्टेंस हो गई है एंड इनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बहुत हद तक कम है। पहला है सीडोमोनास और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिस पायरोजेंस, ठीक है। तो ये दोनों के खिलाफ वो एक तरीके से इफ़ेक्टिव उतना नहीं है। अब एक चीज़ और हमें जानने की ज़रूरत है कि जो नियोमाइसिन है वो बहुत ही टॉक्सिक है किडनी और इंटरनल ईयर के लिए। सो इसीलिए इस नियोमाइसिन या फ्रामासिटीन को हम लोग टॉपिकली यूज़ कर रहे हैं, नॉट बीन यूज्ड एज अ systemic way because it will cause toxicity to kidney and as well as to the ear part of that। ओटाइटिस मीडिया की कंडीशंस हो सकती है माइट भी। सो अब जो है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इसे हम यूज़ किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही हिंदी एंड बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कि कटे हुए जगह पे मान लीजिए कहीं कट लग गया है, वेदर इट इज़ थ्रू एक्सीडेंट और इंसिडेंट, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण लगे या आपका कोई एक इंसिडेंट हो गया उसके कारण हो गया। तो उसमें क्या है कि आपका एक तरीके से कट गया है तो वो जो एरिया है स्किन का उसे हम पहले स्टरलाइज कर देंगे थ्रू बीटाडीन के साथ। बीटाडीन के साथ स्टरलाइज करने के बाद हमें अब उसे एक तरीके से ओपन इन्वॉल्वमेंट के एक्सपोजर में नहीं रखना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक टॉपिकल डस्टिंग पाउडर लाएंगे एंड दैट डस्टिंग पाउडर शुड बी अ वेरी वेल प्रोटेक्टेड एंड वेरी वाइड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन through that dusting powder, and in that case the Neosporin dusting powder is one of the best combination। so इसलिए हम इसे यूज करेंगे। छिल गया है तब भी ओपन वुंड है, जख्म कोई बन गया है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है एंड वो धीरे धीरे और ज़्यादा जख्म को बढ़ा रहा है, उन सारी कंडीशंस के अंदर हमें तुरंत इसे यूज़ करना है और बहुत ही जल्दी विद इन अ डेज एंड विद इन अ वीक वी विल गेट अ बेटर एंड पॉजिटिव प्रोग्नोसिस इन आवर अपकमिंग डेज और वीक। तो ये क्या है कि हमें क्या करना है इसमें कि थिन लेयर ऑफ मेडिसिन को हमें अप्लाई करना है उस एरिया में जहाँ पे ये अफेक्टेड है, चाहे वो आप जल गया है, मान लीजिए आपका स्किन जो है जल गया है, इन दैट केस भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ओपन वुंड इन्फेक्शन सिंपल सा इसका कंडीशन है OWI, ओपन वुंड इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो उस कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ओपन वुंड इंजरी भी कह सकते हैं। सो उस एरिया पे हम थिन लेयर ऑफ मेडिसिन जो है उसे अप्लाई करेंगे क्लीन और ड्राई हैंड्स के थ्रू, ठीक है। साफ हाथ रहना चाहिए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए हाथ पे और बहुत ही सूखा रहना चाहिए बिकॉज मॉइस्चर के कारण जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो डिटेरिएट आउट कर सकती है, उसकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है वो डिटोरिएट आउट कर सकती है। अब क्या करना है कि हमें इसे हाथ को अपने साफ़ कर लेना है बिफोर अप्लाई जब कर रहे हैं उससे पहले भी और आफ्टर जब अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद भी हाथ को साफ़ कर लेना है। जब अगर मान लीजिए कि अगर ये आपके नहीं आप धोए और आई में, आँख में या नाक में या मुंह में या किसी भी अदर रीजन में अगर आपको वो टच हो गया, सो उसे क्या करना है, फिर क्या करना है कि उसी समय उसे जल्दी से जल्दी पानी से धो लेना है 3-4 बार ना। अब क्या है कि ये जो मेडिसिन है वो दिन से लेके वीक ले सकती है सो दैट कि वो सिम्टम्स को इम्प्रूव करे, सिम्टम्स को कम करे, जो भी इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा बढ़े और सिम्टम्स जो है जो सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर दिख रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस आउट हों एंड पॉजिटिव प्रोग्नोसिस की तरफ पेशेंट बढ़े। इसके लिए क्या है कि इस मेडिसिन को हमें रेगुलर यूज़ में
लेना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, ये तो हर एक मेडिसिन के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर यूज़ में कोई अगर मेडिसिन लेंगे तो उसका एक बेहतर जो रिज़ल्ट है वो आपकी कंडीशंस, जो भी आप कंडीशंस के लिए वो मेडिसिन ले रहे हो उसमें आपको ये दिखेगा। दैट्स विल बी द ट्रू थिंग। सो ये क्या कर रहा है, सिंपल तरीके से अगर आप समझो, हीलिंग को इंक्रीज़ कर रहा है, इन्फेक्शन को डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, H&I, हीलिंग को इंक्रीज़, इन्फेक्शन को डिक्रीज़। ना अगर हम बात करें टॉपिकली की, तो पॉलीमाइक्सिन विथ बेसिट्रासिन के कॉम्बिनेशन में ये जो हमारा नियोमाइसिन है वो दिया जाता है। किस कंडीशंस के लिए? इन्फेक्टेड वुंड्स की कंडीशन में, जो भी इन्फेक्टेड वुंड्स हो गए या इंजरी वुंड्स हो गए उस कंडीशंस में, कहीं अल्सर हो गया है उस कंडीशंस में, कहीं जल गया है उस कंडीशंस में, एक्सटर्नल ईयर में अगर कोई इन्फेक्शंस हो गई हैं उस कंडीशन में, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आई बॉल में अगर हो गया है तो उस कंडीशन में हम नियोमाइसिन जो है एक तरीके से हम दे सकते हैं। अब जो नियोमाइसिन है उसके अंदर फर्स्ट नियोस्पोरिन है, उसके अंदर फर्स्ट जो दवाई है, जो मॉलिक्यूल है वो नियोमाइसिन। नियोमाइसिन क्या करता है, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो काम इसका ये है, बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया को मारता है। कैसे करता है? ये क्या करता है कि ये इनिबिट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस है उसे इनिबिट कर रहा है। कैसे? ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग कर रहा है 30S राइबोसोमल यूनिट से ऑफ जो भी ससेप्टेबल बैक्टीरिया। तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जब ये इरिवर्सिबली बाइंड आउट कर जाएगा तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है राइबोसोम की वो इनिबिट आउट हो जाएगी। जब प्रोटीन बनेगा नहीं तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी बैक्टीरिया की, तो जो रेप्लिकेशन है वो बैक्टीरिया का नहीं होगा। ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गया होगा नियोमाइसिन। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पॉलीमाइक्सिन, जिसको आप देख पा रहे हो कि पॉलीमाइक्सिन बी सल्फेट लिखा हुआ है। ये क्या करता है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, जिसको हम लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर कहते हैं, उस लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर पे ये बाइंड आउट हो जाता है। बाइंड आउट होने के बाद ये क्या करता है कि पॉलीमाइक्सिन जो है वो डिसरप्ट करता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन को, मतलब आउटर लेयर को भी और इनर मेम्ब्रेन को भी वो तोड़ता है। जब ये तोड़ता है, क्यों तोड़ता है? क्योंकि इसकी जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इम्पॉर्टेंट है मेम्ब्रेन को डैमेज करने में। सो सेल मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है इनर और आउटर रीजन में, उसे तोड़ने में ये पॉलीमाइक्सिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो इसके थ्रू जो है ये एक तरीके से ऑस्मोसिस की प्रोसेस को बढ़ा रहा है, और जब ज़्यादा वाटर इनटेक बैक्टीरिया के अंदर होगा तो वो अपने आप ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण बर्स्ट आउट हो जाएगा। ये कंडीशन पॉलीमाइक्सिन के साथ है। नाउ द थर्ड इज़ बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन क्या कर रहा है कि ये हमारे बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट कर रहा है। सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसे इनहिबिट कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है जो फाइनल स्टेज ऑफ डीफॉस्फोराइलेशन है, जो कि फाइनल स्टेप ऑफ डीफॉस्फोराइलेशन है इन फॉस्फोलिपिड कैरियर साइकिल में, उस फाइनल डीफॉस्फोराइलेशन को वो एक तरीके से इनिबिट आउट कर रहा है। जो क्या कर रहा है कि विच इंटरफेयर कर रहा है म्यूकोटाइड ट्रांसफर टू दी ग्रोइंग सेल। सो अब जब डीफॉस्फोराइलेशन स्टेप रुक जाएगा तो फॉस्फोलिपिड कैरियर साइकिल जो म्यूकोपेप्टाइड बनाने की कोशिश कर रहा था वो नहीं बनेगा। जब म्यूकोपेप्टाइड नहीं बनेगा तो जो ग्रोइंग सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो बनेगा नहीं। जब ग्रोइंग सेल वॉल नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन नहीं होगी। बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो उसका जो concentration है in that region of infected region or any infected or injured region, वो वहाँ पे कम हो जाएगी। सो इसी के थ्रू ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो वर्क करता है। एंड बहुत ही इकोनॉमिकल ये मॉलिक्यूल है, बहुत ही इकोनॉमिकल। ये ब्रांड भी है GSK कंपनी का, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। सो एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई
इस तरीके की कंडीशन जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है, अगर वैसी कंडीशंस होती हैं तो उसमें आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी एक तरीके से कहते हैं ना कि भरोसे पे खड़ा उतरा हुआ मॉलिक्यूल है ये, और ये कॉम्बिनेशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फार्मेसी एक्सप्रेस इंडिया चैनल। प्लीज़ डू support, subscribe and share. Thank you so much.